हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। हमारे 8.5 हेडिंग पढ़नी थी। देखो क्या है। अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया एवं श्वसन अंग, यानी कि अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया एवं श्वसन अंग। तो क्या है हमारी हेडिंग? अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया एवं श्वसन अंग। क्या कह रहे हैं? श्वसन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। क्या सभी जीव जंतुओं में मनुष्य की भांति श्वसन अंग होते हैं? प्रकृति में कुछ जीव अत्यंत सूक्ष्म व एक कोश किए हैं। कुछ ऐसे भी कह रहे हैं कि जीव जंतु हैं जिनमें सिर्फ एक कोश का पाई जाती है, वो एक कोश के बने होते हैं, जैसे कि दे रहे हैं अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। इन जीवों में श्वसन की प्रक्रिया शरीर की सतह से विसरण द्वारा होती है। बहुकोशिकीय जीवों में कह रहे हैं जैसे केंचुए में श्वसन क्रिया त्वचा द्वारा होती है। कॉकरोच एवं अन्य कीटों में श्वसन के लिए उनके शरीर पर पार्श्व भाग में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। मेढक जल तथा स्थल दोनों में पाए जाने वाला जंतु है। इसमें श्वसन क्रिया फेफड़ों तथा त्वचा के द्वारा होती है। जलीय जीव जैसे मछली में श्वसन के लिए एक विशेष अंग क्लोम गलफड़े होते हैं। जलीय जंतु में श्वसन क्रिया गलफड़ों द्वारा होती है। पौधों में कह रहे पौधों में श्वसन प्रायः आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि रात्रि में वृक्षों में कह रहे रात्रि में पौधों में भी कैसे होती है? श्वसन क्रिया होती है। पौधों में भी श्वसन होते हैं। तो बुजुर्ग कह रहे हैं आपने प्रायः बुजुर्गों से सुना होगा कि रात्रि में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए या सूर्यास्त के बाद वृक्षों के नीचे नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्या आपने जाना क्या प्रयास किया है कि क्यों मना करते हैं? क्या पौधे भी जंतुओं की तरह सांस लेते हैं? आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करें। तो कह रहे हैं जंतुओं की तरह पौधे भी सांस लेते एवं छोड़ते हैं। पौधों में क्या कह रहे हैं? पौधों में श्वसन क्रिया होती है क्योंकि उन्हें भी जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधों में सांस लेने एवं छोड़ने के लिए जंतुओं की तरह अंग नहीं होते, बल्कि पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र यानी कि रंध्र स्टोमेटा मतलब होता है रंध्र यानी कि रंध्र स्टोमेटा कहते हैं। रंध्रों से ऑक्सीजन O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैसों का आदान होता है और प्रदान होता है। आदान प्रदान दोनों ही होते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कह रहे प्रकाश संश्लेषण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रयुक्त होती है तथा ऑक्सीजन बाहर मुक्त हो जाती है। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा ऑक्सीजन का अनुपात संतुलित रहता है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक क्षण जंतुओं और पौधों में क्या कह रहे हैं? जंतुओं और पौधों में होती रहती है। अब क्या कह रहे हैं कि रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो ऑक्सीजन O2 की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हमारा है अभ्यास प्रश्न। क्या है देखेंगे। कॉकरोच में श्वसन होता है, किनके द्वारा होता है? कॉकरोच में श्वसन रंध्रों द्वारा होता है। श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है? पसलियों की भूमिका बिल्कुल भी नहीं होती है। सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है, किसकी होती है? श्वास नली की होती है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नासिका की गुहा को कहते हैं नासा गुहा। नासा गुहा की दीवार पर श्लेष्म ग्रंथियाँ क्या कह रहे हैं? श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं। व्यायाम करते समय श्वसन दर जाती है। क्या दर श्वसन दर जाती है? बढ़ जाती है। कॉकरोच द्वारा श्वसन करता कॉकरोच किसके द्वारा? श्वास रंध्र द्वारा
श्वसन करता है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा होती है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा क्या होती है? खर्च होती है। अब कह रहे हैं निम्नलिखित सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क्या कह रहे हैं? अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। गलत, यानी कि इसमें व्यायाम करते हैं जब धीमी होती नहीं तेज होती, इसलिए गलत है। अतः श्वसन में ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण की जाती है। बिल्कुल सही है। मेढक त्वचा एवं फेफड़े दोनों ही माध्यम से श्वसन करते हैं। सही है, त्वचा के माध्यम से करते हैं। और उच्च वसन के निवसासन भी कहते हैं। सही है। पेड़ पौधे रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसमें हमारा पहला गलत है। अब हमें अगले दिए हैं, मिलान कीजिए। देखेंगे, मिलान कीजिए क्या है? का और खा, यानी कि अतः श्वसन में क्या करें? अतः श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। सर्वोच्च वास, खा में क्या कह रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। निश्वासन में क्या होता है? अतः श्वसन उच्च वसन। बच्च गुहा क्या होते हैं? बच्च गुहा में फेफड़े स्थित होते हैं। तो ये थी हमारी अभ्यास कार। अब हम इस चैप्टर को लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।